उनके साथ 5 वो तपस्वी थे जो सिद्धार्थ के साथ तपस्या में लगे थे। उनका ख्याल आया कि उन्होंने मुझे बड़ी सेवा की, क्यों ना मैं उन्हें ही प्रथम धर्मोपदेश दूं। और उन्होंने उसके ठौर ठिकाने को ढूंढ लिया। और जब वो दूर से आ रहे थे तो 5 प्रवर्तकों ने देखा कि ये सिद्धार्थ गौतम इधर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरों में तो वो बुद्ध नहीं बने थे। तो उन्होंने एक दूसरे से चर्चा शुरू की कि इन्होंने तपस्या को छोड़ दिया है, ये अपना मार्ग भटक गए हैं, अभी ये सांसारिक हो गए हैं, इसलिए हम इनको कोई सम्मान नहीं देंगे। ऐसा आपस में वो चर्चा करने लगे 500 परिवर्तक। और एक ने कहा कि मैं तो आसन भी नहीं बिछाऊंगा, उसका कोई सम्मान नहीं करूंगा, दूसरे का मैं उसका चीवर भी नहीं पकड़ूंगा। हर तरीके से उनके मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि हम इसको कोई तवज्जो नहीं देंगे, इसको कोई सम्मान नहीं देंगे। लेकिन ज्यों ही तथागत उनकी ओर बढ़ते रहे, जैसे जैसे नजदीक आते गए, उन 5 प्रवर्तकों का मन बदलने लगा। सिद्धार्थ गौतम उनके मन में था, लेकिन सामने तो विश्व के शास्ता महाकाणिक बुद्ध थे। उनकी चाल को देख करके जो जो वो नजदीक लगे, उनके चेहरे को देख करके, चेहरे के ऊपर एक विशेष कांति को देख करके वो अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रह सके। और उन्होंने जैसे आते ही एक ने चीवर भी पकड़ा, एक ने आसन बिछा दिया, एक पांव धोने के लिए पानी भी ले आया। सबके भाव बदल गए। महाकाणिक बुद्ध का जो तेज था, जो उनके चेहरे पे जो कांति थी, अंदर में जो विश्वास था कि मैंने जो ज्ञान ढूंढा है, मैंने जो मार्ग ढूंढा है, निश्चित तौर से पूरे संसार का उसमें कल्याण होगा। उससे उनके चेहरे का जो तेजस्व था बहुत तेज था। और वो 5 परिवर्तक अपने निर्णय पे दृढ़ नहीं रह सके और उसका आदर करने लगे। उस समय की ये घटना है जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा। बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। कुशल अक्षेम की बात हो चुकने के बाद परिवर्तकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी तपस्या तथा काया क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध कहने लगे तपस्या में मेरा कोई विश्वास नहीं है। बुद्ध ने कहा 2 सिरे की बातें थी, एक काम भोग का जीवन और एक तपस्या का जीवन। ये दोनों ही दुखदायी हैं। खाने पीने में विश्वास रखता है और खा पी करके बस सो जाता है। उसके मन में ना अपने कल्याण की भावना, ना दूसरे के कल्याण की भावना, बिल्कुल आलसी है, कोई कार्य नहीं करता, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा ही उसके मन में रहता है। तो निश्चित तौर पे वो दुखदायी है, किसी के लिए कोई लाभ देने वाला नहीं है। और दूसरे जो सिरे की बात है तपस्या। तपस्या में जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जला लेना, सर्दी के दिनों में बर्फ पे बैठ जाना, ये अति है। तपस्या की अति है। भोग विलास की भी अति और तपस्या की भी अति। ये दोनों ही अति मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है।
इसको इस प्रकार तथागत ने 5 प्रवर्तकों को समझाया। आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये एक तार वाला एक तारा होता है, एक तार वाला एक तारा, वो तो देखा ना लगभग सभी। जैसे उन्होंने बताया कि एक तार वाला जो एक तारा है, वो उसकी तार ढीली हो, बिल्कुल ढीली तार हो, तो उसमें आप उसको बजाने का प्रयास करेंगे तो उसमें कोई संगीत नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती। वो एक किस्म से भोग विलास के जीवन की तरह है, ढीली तार है। उस तार को थोड़ा कस दोगे तो थोड़ी आवाज आएगी, थोड़ा और कसोगे और ज्यादा आवाज आएगी, और थोड़ा कस दोगे तो और ज्यादा आवाज आएगी, और यदि और ज्यादा कस दोगे फिर वो तार टूट जाएगी। जब तार ढीली थी तो भी कोई संगीत नहीं था। जब तार पूरी कस दी गई, बहुत ज्यादा कस दी गई, लिमिट से भी ज्यादा कस दी गई, तो तार टूट गई। फिर भी उसमें कोई संगीत नहीं था, लेकिन बीच में संगीत था। ना तो तार ढीली थी और ना ही तार बहुत ज्यादा कसी हुई थी, उसमें संगीत था। तो महाकाणिक बुद्ध ने उन्हें बताया कि जो ये बीच का मार्ग है, जो ये बीच का जो एक काल है, वही मध्यम मार्ग है। इसी का मैं धर्मोपदेश देता हूं। और उन 5 प्रवर्तकों को उन्हें बताने लगे। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोगों का मार्ग है और न काया क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने प्रवाचकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। बुद्ध ने प्रवाचकों से कहा कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काया क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा की अग्नि से कैसे मुक्त हो सकते हैं? और जब तक हम काम अग्नि की उन वासनाओं से, उस अग्नि से हम मुक्त नहीं होंगे, तो हमारा जो जीवन है वो सुख की ओर नहीं जा सकता, इन चीजों को नहीं समझ सकता। जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काम तृष्णा की अग्नि से मुक्त होंगे। तब आप में संसारिक काम भोग की कामना नहीं रहेगी, और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें 5 प्रवर्तकों और महाकाणिक बुद्ध के बीच हुई। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए, भोग विलास के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं। तो इस प्रकार महाकाणिक बुद्ध और 5 प्रवर्तकों की वार्ता होती है। सभी तरह की विषय आसक्ति कमजोर बनाती है। जो भी विषय आसक्ति है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, ये किसी भी व्यक्ति को कमजोर बनाती है। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। जो भी विषय आसक्त प्राणी है वह वासनाओं का गुलाम रहता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़
और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। दोनों चीजें बताई हैं। दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। हे परिवर्तकों, महाकाणी बुद्ध ने कहा, हे परिवर्तकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषय शक्ति पर निर्भर करता है। ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण, जैसे हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जिसका वासनाओं से संबंध है, वो ऐसा आकर्षण पैदा करती हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति वासनाओं की ओर जाता है। मुख्यतः विषय शक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है। वासनाओं की पूर्ति करना ये निम्न कोटि का एक विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास, तपस्या अथवा काया क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकर है। ये दोनों ही चीजें हानिकर हैं। दोनों ही बताई हैं, काया क्लेश वाली भी, तपस्या वाली भी और भोग विलास वाली भी, विषय शक्तियों में संलग्न रहना भी। इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसकी मैं देशना देता हूं। पांचों प्रवर्तकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें, उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते थे? तब बुद्ध ने बताया कि किस प्रकार वह बोध गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार लगातार 4 सप्ताह के ध्यान के बाद उन्हें वह संबोधि प्राप्त हुई जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। पूरी वार्ता हुई। बीच में जो उनके जाने के बाद जो घटनाएं घटी, उस सभी घटनाओं का जिक्र महाकाणी बुद्ध ने किया। यह सुनकर परिवारजक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत गंभीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने बताना स्वीकार किया। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो शब्दम है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उसके शब्दम को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके शब्दम को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम थोड़े शब्दों में धर्म का सार कहें तो यही है। बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध का होना है। जैसे इसमें बहुत सारे विस्तार से आगे बातें आएंगी। यदि आप इसको लगातार इसको देखेंगे, जैसे जैसे भक्ति जी आगे बढ़ेंगे तो वो सभी चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधार तत्व है। उनका दूसरा आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुख, कष्ट और दरिद्रता यानी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है। पूरे संसार के बारे में कहा है तथागत ने उन प्रवर्तकों को कि संसार दुख से भरा है
और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति दुखी है, उसके मन में विकार है, समस्या है, वो बात को सुन नहीं पा रहा, तो इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने दुख के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, जैसे हम कहें भाई आप ज्यादा बोलते हैं, आप ज्यादा शरारत करते हैं, आप सुनते नहीं हैं, जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ मैं ज्यादा बोलता हूं, हाँ मेरी ये समस्या है, तो तब तक उसका समाधान नहीं होगा। कोई भी बीमार व्यक्ति है, जब तक वो अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करेगा, उसका इलाज कौन करेगा? उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें तथागत ने कहा परिवर्तकों को कि दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता वह धर्म ही नहीं है। हे प्रवर्तकों, वास्तव में जो भी श्रमण धर्मोपदेशक यह नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धर्म की प्रमुख समस्या है, मेरे विचार में उन्हें श्रमण ही नहीं मानना चाहिए। न ही वे समझने वाले हैं और न ही यह जान पाए हैं कि इस जीवन में धर्म का यही सही अर्थ क्या है। तब प्रवर्तकों ने पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धर्म दुख का नाश कैसे करता है। 5 प्रवर्तकों ने पूछा कि आपका धर्म दुख के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करवाता है और किस प्रकार आप उस दुख को दूर करते हैं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उन्हें धर्म के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार यदि हर मनुष्य पवित्रता के पथ पर चले, धर्म परायणता के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ये 3 बातें बताई। पहले पवित्रता के पथ पर चलना, दूसरा धर्म परायणता के पथ पर चलना और तीसरा शील मार्ग पर चलना। जो भी इस पर चलेगा सभी दुखों का अंत हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश कर्म से, फिर ये बारी बारी से महाकाणिक बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया। तो पहले के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले अध्याय में। जैसे बस मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में और आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पवित्रता का पथ। तब प्रवर्तकों ने बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने का निवेदन किया है। बुद्ध ने इसे सहज स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें निर्मलता का पथ समझाया। उन्होंने प्रवर्तकों से कहा, निर्मलता का पथ यह सिखाता है कि जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों को कोई मापदंड स्वीकार करे। जो भी व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, तो उसको अपने जीवन में श्रेष्ठ मापदंडों को धारण करना होगा। मापदंडों के रूप में आदर्श स्वीकार करना होगा कि कुछ भी हो, ये मेरे मापदंड, इनसे मैं गिरूं ना, ये टूटे ना। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। मेरे निर्मलता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मापदंड हैं, जो हमने अभी पिछले उसमें अध्याय में इसका पूरा विवरण आपके बारे में उसके आपके साथ चर्चा की थी
किसी को अतः वह हिंसा न करना, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, वह विचार न करना, झूठ न बोलना और नशीली वस्तुओं का सेवन न करना। ये निर्मलता का पथ है, पवित्रता का पथ है। मेरा कहना है कि हर मनुष्य के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है। महाप्राणी बुद्ध ने प्रवर्तकों को कहा कि हर मनुष्य के लिए ये 5 शील, ये 5 सिद्धांत, इनको स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर मनुष्य के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कुशल अकुशल कर्म, अच्छाई बुराई को माप सके। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। जो भी इन सिद्धांतों को मानेगा, इनको व्यवहार में उतारेगा, तो वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है, और जो नहीं मानेगा वो बुरा व्यक्ति बन सकता है। तो इसलिए ये अच्छाई और बुराई के मापदंड हैं। संसार में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं, सिद्धांतों से गिरे हुए लोग होते हैं। इसका मतलब ये है, संसार में हर जगह पतित लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक पतित तो वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। जो गिरे हुए लोग होते हैं, पतित होते हैं, जो नीच होते हैं, जो श्रेष्ठ नहीं होते, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, उनके जीवन में मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। अब जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं है श्रेष्ठता का, वो कैसे सोच पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि मैंने अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं। इसलिए व्यक्ति आंख मीच करके बुरे काम करता रहता है, और यदि उसके जीवन में मापदंड आ जाए तो फिर वो बुरे कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कार्य की ओर जाएंगे। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह ये नहीं जानता कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है, वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। जैसे ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, वह गिरा हुआ है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में मापदंड है, उसका यदि कोई मापदंड टूट भी जाए, वो पतित हो जाए, तो उसे पता है कि मैं पतित हुआ हूं, क्योंकि उसके अपने मापदंड हैं। जब भी कोई उनके विरुद्ध कार्य करेगा तो उसको पता रहेगा कि मेरे मापदंड टूटे हैं, और वो इससे ऊपर उठने का प्रयास करेगा, वो बात को समझ पाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति भी बताए कि आप पतित हो, आप नीचे गिरे हो, आप उठने का प्रयास करो, इनको समझने का प्रयास करो, तो यदि मापदंड है तो फिर तो समझ जाएगा। और यदि मापदंड ही नहीं है उसके जीवन में, तो फिर वो कहेगा नहीं, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक व्यक्ति शील तोड़ता है, कोई नशा कर लेता है, मान लीजिए उसने शराब ही पी ली, तो जिसके जीवन में मापदंड है वो छुपका छुपाता जाएगा, भाई किसी को पता ना चल जाए, मेरा मापदंड तो टूट गया, मैंने नशा तो कर लिया, शराब तो पी ली, लेकिन किसी को पता ना चले। और भविष्य में फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके जीवन में मापदंड है, उसे पता है कि मैंने नशा किया है तो मेरा मापदंड टूटा है। और एक व्यक्ति के जीवन में मापदंड ही ना हो, ये 5वां सिद्धांत, भाई कोई नशा करना है कि नहीं करना है, वो पी करके जैसे गली में पड़ा है, कोई व्यक्ति कहे अरे खड़ा हो ले, उठ, देखो तू कीचड़ में पड़ा है, वो कहेगा अरे मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं तो ठीक सो रहा हूं, मुझे मत टोको। तो इस प्रकार वो कहेगा, आपने देखा भी होगा कई बार। तो शराबी इसी प्रकार कहता है कि मैं तो ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो घर से भी पड़ा है, तब भी वो अपने आप को ठीक ही कहेगा। तो इस प्रकार उसके
जीवन में मापदंड नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा मैं गलत कार्य कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। मनुष्य के जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड के होने न होने में यही अंतर है। मनुष्य का सतर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी सतर का अभाव होना। यानी कि मापदंड से गिर जाना इतनी बुरी बात नहीं है जितना मापदंडों का अभाव होना। हे प्रियवजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन पांचों शीलों आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या 5 शील आदर्श व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या ये 5 शील सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे निर्मलता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। तो आप भी इसको देख सकते हैं। ये स्थिति, ये प्रथम धर्मोपदेश किसी भी व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जितना उन 5 प्रवचकों के लिए था। वो भी उस समय तक अज्ञान में ही थे, तपस्या में थे। हम भी इसको यदि थोड़ा ध्यान से समझ करके देखें कि जैसे प्राणी हिंसा है, यदि हम प्राणी हिंसा ना करें तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन कितना शांत हो जाएगा, कितना शांत हो जाएगा। प्राणी हिंसा जैसे पहले भी बताया है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली ना दे, डराए नहीं, धमकाए नहीं, घूर के बात नहीं करे, ऊंची आवाज में बात नहीं करे, कटु वचन ना बोले, मार पिटाई ना करे या जान से ना मार दे, तो ये प्राणी हिंसा से बचना है। यदि आप ऐसा करोगे तो प्राणी हिंसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो आप प्राणी हिंसा से बचे रहोगे। सिर्फ किसी जीव को मारना ही प्राणी हिंसा नहीं है। ये सभी बातें प्राणी हिंसा की शुरुआत है। यहीं से व्यक्ति किसी भी जीव को मारने तक जाता है। तो इसलिए प्राणी हिंसा यदि आप ना करें तो जीवन बिल्कुल अलग होगा। तो फिर आपको लगेगा दूसरा व्यक्ति कि ये प्राणी हिंसा कर रहा है, ये किसी को कटु बोल रहा है, किसी को घूर रहा है, किसी को पिटाई कर रहा है, जो घरों में आम खास होती रहती है। पूरा संसार इसी से ग्रस्त है। दूसरा, जैसे चोरी ना हो, दूसरे की वस्तु को हम बिना पूछे हाथ भी ना लगाएं। तीसरा, हम चरित्रवान हो, सदाचारी हो, सभी लोग चरित्रवान हो, सदाचारी हो, और सभी लोग जो झूठ से दूर रहने वाले हों, सच बोलने वाले हों, चुगली निंदा वाले ना हो और किसी भी प्रकार का नशा करने वाले ना हो, तो आप देखें कि हमारा जीवन किस प्रकार का होने लगेगा। तो इसको यदि आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ज्यादा विस्तार